नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित उपाध्याय। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99। मेरे साथ आज हमें नई दिल्ली रामलीला मैदान में, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। बहुत ही प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, बड़े हर्ष का दिन है। आज इस मंच पर हमारे साथ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बहुत ही ऊर्जावान युवा सशक्त नेता माननीय नितिन नवीन जी, मैं चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन करे। दिल्ली के हमारे प्रिय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे, जिन्होंने अपने इस ट्रांसपोर्ट विभाग में रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित किए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे ऐसा बोलते थे। पर इसी रामलीला मैदान ने उन्हें सिंहासन ग्रहण करते हुए भी देखा, यही शपथ ली थी। उन्हें काफिले भर गाड़ियों में जाते हुए भी देखा, शीश महल में जाते हुए भी देखा, दिल्ली की बर्बादी का मंजर भी देखा इसी रामलीला मैदान में। 11 साल दिल्ली विकास में पिछड़ गई। दिल्ली की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं सुकड़ गई। दिल्ली विकास के सपने देखना छोड़ दिया। दिल्ली ने केवल दिल्ली वासी पानी, सीवर, इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगे। पर 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। घमंड में चूर केजरीवाल जी कहते थे, मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बना करके दिल्ली का माहौल बदल दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि यदि दिल्ली की सभी परेशानियों को हल मिले और दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं, उन्हें समाधान दिया जाए। आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, सीवर, पानी, इन सभी हमारी दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए एक मजबूत सरकार आई और उसने काम शुरू किया। इसलिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कार्यक्रम, जो आज का ये कार्यक्रम है, जब 500 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की जनता को समर्पित करना भी उसी श्रृंखला में अगली कड़ी है। और इन 500 बसों को जोड़कर आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट में 4000 बसें जुड़ गई हैं। 4000 बसें। अध्यक्ष जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि 4000 बसों की इलेक्ट्रिक फ्लीट आज पूरे देश
में किसी भी और राज्य के पास नहीं है, किसी भी और राज्य के पास नहीं है। दिल्ली ने, देश की राजधानी दिल्ली ने अपनी फ्लीट में ये 4000 बसें इलेक्ट्रिक की जोड़ी है और इस साल के अंत तक हमारी कोशिश है कि दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या 7500 कर दी जाए और 2028 तक 14000 बसों का लक्ष्य दिल्ली की आप सबकी अपनी सरकार का है। जो कर सकते हैं तो नीचे गिराना भी दिल्ली की जनता को आता है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और उस दिन से दिल्ली में विकास की नई रेखाएं खींचना शुरू हुआ, विश्वास की नई रेखाएं खींचना शुरू किया। हमारे ये 48 विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार 365 के 365 दिन दिल्ली के विकास में लगे रहे और दिल्ली की जनता की सेवा में जुटे रहे। सच में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली उसी दिन से बदलनी शुरू हो गई थी। अध्यक्ष जी, ये पूरी टीम जिसने मोदी जी के उस मूल मंत्र के साथ काम करना शुरू किया कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने की वस्तु नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। ये काम, ये बात हमारे एक एक विधायक ने अपने कामों के जरिए कही। सहकार भारती सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम 7 मीटर की बसें, 9 मीटर की देवी बसें, इसको अधिक मात्रा में जोड़ेंगे ताकि ये बसें दिल्ली के हर कॉलोनी तक पहुंच सके। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई रिक्शास को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो समस्या है पर्यावरण की, प्रदूषण की, उसके समाधान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हमने दिल्ली में अपनी परिवहन बसेस के साथ साथ मेट्रो के ऊपर भी बहुत काम किया है। आज मुझे इस बात को कहते हुए भी गर्व है कि दिल्ली में जो मेट्रो है हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा किलोमीटर की हमारी लाइन बिछी हुई है। आज हम लगभग 400 किलोमीटर मेट्रो लाइन दिल्ली एनसीआर में बनाई जा चुकी है और फेज 5 के बाद तो हम 500 किलोमीटर तक अपनी पहला पत्थर रखा गया था। आज का दिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपके इस भरोसे का मान रखेंगे। हम पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विकसित दिल्ली बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। भारत माता की। आयाम देने के लिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। ऐसे पंकज सिंह जी, रविंदर सिंह जी, माननीय मंत्री, इस मौके पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी, अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्रीमती निहारिका जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने माननीय विधायकगण, माननीय अपने सभी वरिष्ठ, विशेष कार्यक्रम में जिनके नेतृत्व में
दिल्ली की सरकार, और हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का दिल्ली बनाने में कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो निरंतर भाव से, आत्मीय भाव से लगातार लगी हुई है, वैसी अपनी बहन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मित्र और लगातार दिल्ली के राजनीति में आपको सत्ता सौंपने का वो विशेष दिन हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के दिन जब मैंडेट आया और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कमल खिलाने का काम किया, और आज के दिन आपने उनको ये तोहफा देकर निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है कि 500 नई ईवी बसों का आज आप खेप दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो जानकारी मिली, पिछले 1 वर्षों में आपने 2000 ऐसी बसों की पहल की, और जिसका लाभ दिल्ली की जनता उठा रही है। और आज ईवी बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है, इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये पहली बस हमारी आधुनिक, आरामदायक, सुरक्षित, जीरो एमिशन डीटीसी के बस में 990 नंबर की ये गांव के लिए, और ये आप देख रहे हैं एक सुरक्षित सफर का बहुत ही बेहतर। इस समय हमारे पहले यात्री दर्शक बैठे हैं और वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये रूट संख्या 839 मंगोलपुरी क्यू लॉट के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इसके बाद 839 नंबर पर तालियां बजती रहे, हाथ ऊपर करके मैंने कहा था ये बसें दिल्ली की जनता की सेवा के लिए है। ये पहला समर्पण इन बसों का अपनी सुरक्षित आरामदायक यात्रा के लिए। 939 नंबर बस के बाद अब रोहिणी सेक्टर के लिए बस 990 रोहिणी सेक्टर 25 बिहार। जी हाँ, ये बसेस अपनी पहली यात्रा 100% आप देख इस समय बस में ये बस दिल्ली की आशाओं की बस है। सुरक्षित चलने वाली बस, जैसा मैंने कहा, ये बस सिर्फ एक वाहन नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया, और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसें दी, जिससे हमारा दिल्ली के ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज़्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज़्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इनके आशीर्वाद से कमल सरकार बन पाई, और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती है। दिल्ली की जनता की सेवा विजय हुई और प्रधानमंत्री जी का आह्वान इसी रामलीला मैदान से था दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता ने उस आह्वान को स्वीकार करके ऐतिहासिक जनादेश आज से 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को दिया।
देखिए केवल यही नहीं, हम लगातार आज से लेकर 20-25 तारीख तक लगातार दिल्ली सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जनता को सौंपी जाएंगी और 1 साल के जो कार्य हैं वो जनता अब ये देख रही है कि 11 साल में जो नहीं हुआ वो 11 महीने में 12 महीने में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने करके सर दिखाया। 1 साल पूरा हो चुका है, आर्ट कल्चर और टूरिज्म के क्षेत्र में अब दिल्ली कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, और आपको अभी 20 तारीख को मैं मुंडका से विधायक गजेंद्र दरालनी, और आज दिल्ली के लिए जो बेहतर विकास के काम करने के लिए जो सरकार 1 साल पहले जो 8 फरवरी के दिन इस दिल्ली की जनता के विश्वास से चुनकर आई थी, आज दिल्ली को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज 500 नई बसों को जो दिल्ली को पर्यावरण मुक्त करने के लिए और हर कॉलोनी तक, हर गांव तक जो मेट्रो स्टेशन से 7 मीटर की बसें जो तंग गलियों के अंदर से भी निकल के लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, आज ये इसका जीता जागता उदाहरण मिला है। तो जैसा उन्होंने बताया कि हम दिल्ली को बिल्कुल पर्यावरण में बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, दिल्ली का माहौल हवा अच्छी रहे, उसके लिए आने वाले समय में और भी बहुत सारी बसें, आज जैसे कि पानीपत तक जो सबसे सस्ती किराए की जो ईवी बसें चली है, तो ये सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य हमें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है, और निरंतर हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हर वो काम करने का प्रयास कर रही है जो दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको चुना था। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक विजन है कि मेरा भारत विकसित भारत बने 2047 तक, और उसके अंदर दिल्ली का सबसे ज़्यादा योगदान हो, तो दिल्ली आज उसी लाइफ लाइन पर चल रही है। और आज मैं सभी दिल्ली वासियों को ये बधाई भी देता हूँ कि आज का दिन हम सब के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि 8 तारीख को ही आपने 27 साल के बाद एक विकास के साथ, एक बहुमत के साथ एक सरकार को चुना था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को विकास की गारंटी मानकर हमारे ऊपर विश्वास जताया था। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि आज रामलीला के इस ग्राउंड से दिल्ली को बेहतर माहौल देने के लिए, बेहतर पर्यावरण देने के लिए आज ये जो 500 बसों को जो हरी झंडी दिखाई गई है, ये दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।